स्टार्टिंग की, और जो पहली परिक्रमा थी, इस गोवर्धन की पूजा कैसे करनी है, कैसे गोवर्धन को ऑफरिंग करना है, ये भगवान ने बताया। और पहली परिक्रमा जो गोवर्धन की थी वो भगवान ने सारे ब्रजवासियों के साथ की। सारे ब्रजवासियों के साथ स्वयं भगवान ने गोवर्धन की परिक्रमा की। तो ये जो गोवर्धन की परिक्रमा है, ये गोवर्धन की पूजा करने का एक तरीका है, गोवर्धन परिक्रमा। तो गोवर्धन परिक्रमा बहुत विशेष है, बहुत स्पेशल है ये, उसमें भी कार्तिक के महीने में और विशेष है गोवर्धन की जो परिक्रमा है। बहुत सारे लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, और आप जब भी गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे साधु हैं जो कई बार दंडवत करके हर जगह दंडवत करते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर दंडवत करते हैं, फिर आगे जाते हैं, ऐसे परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग हैं जो एक जगह 108 दंडवत करते हैं, 108 दंडवत करते हैं और फिर दूसरा करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे साधु हैं, बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जिनका जीवन केवल गोवर्धन परिक्रमा है, कुछ नहीं, वो केवल गोवर्धन परिक्रमा ही करते हैं और यहाँ से फिर भगवान के धाम में। उनका कैसे जीवन निर्वाह होता है, क्या कैसे होता है, सब गोवर्धन जी देखभाल करते हैं। और हम भी इस संप्रदाय में आते हैं। गोवर्धन परिक्रमा हमारे सारे आचार्यों के जीवन शैली का साधना का एक अभिन्न अंग है। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन परिक्रमा की सारे ब्रजवासियों के साथ। और आप उसके नीचे आएंगे, माधवेंद्रपुरी गोवर्धन के वहाँ रहते थे, माधवेंद्रपुरी गोवर्धन परिक्रमा करते थे। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए, ईश्वरपुरी जब वृंदावन आए, ईश्वरपुरी ने गोवर्धन परिक्रमा की है। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन परिक्रमा की है। जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे थे तो वो गोवर्धन परिक्रमा किए। चैतन्य महाप्रभु के बाद जितने गोस्वामीज हैं, सनातन गोस्वामी तो रोज गोवर्धन परिक्रमा करते थे। जब गोवर्धन के पास वहाँ पे रहते थे, अभी भी उनका जगह है, रोज गोवर्धन परिक्रमा करते थे। तो ये जो गोवर्धन परिक्रमा है, ये हमारे आचार्यों के साधना का एक अंग था ये। और अभी भी आप जाएंगे, बहुत सारे ब्रजवासी हैं जो रोज गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, ऑलमोस्ट उनका डेली शेड्यूल। तो गोवर्धन परिक्रमा बहुत विशेष है, इसको भक्ति में तरीके से करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि गोवर्धन स्वयं भगवान है। गोवर्धन के चारों 108 कुंड थे शुरुआत, 108 कुंड। अभी समय के प्रभाव से कुछ आपको दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेंगे, और बहुत सारी लीला स्थली गोवर्धन के चारों। तो टाइम कम है तो शॉर्ट में जो मेजर केसेस है, ये जो प्रोजेक्ट वो करते हैं गोवर्धन वाले पीपीटी, यहाँ पे लैपटॉप कर दो, तो यहाँ से मैं बताता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा, नहीं आएगा प्रोजेक्टर का। हाँ, ये एक्सटेंड नहीं होगा। अच्छा, प्रोजेक्टर का प्रोजेक्शन को ऐसा हो जाएगा, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ, तो वहाँ आ जाएगा उस टेबल। मोबाइल में कुछ देख सकते हैं, इधर प्रेजेंट कर देंगे, स्क्रीन देख लीजिए। ओके, मैंने आपको कहाँ भेजा हूँ? तो मेरे इसमें ड्राइव में आ रहा हूँ, मैं देख अपना। हाँ, आ गया आ गया। इसमें नहीं खुलेगा वो चैट, इसमें सब लॉक है। आप मोबाइल में दे दो, इसमें नहीं खुलेगा मेरे मोबाइल में। तो अभी यहाँ पे आप स्क्रीन में देखेंगे, ये वाला लाइट बंद कर दीजिए, ये लाइट, ये दोनों। तो आपको यहाँ पे गोवर्धन का दर्शन होगा, गोवर्धन परिक्रमा का सारा दर्शन होगा।
वो वाला परमेश्वर जो तू मैं कल दिखाई क्या तो हम लोग जो कल परिक्रमा करने जा रहे हैं वो आज आप इसको ध्यान से देखिए तो आज ही आपके माइंड में वो आ जाएगा। तो मानसिक परिक्रमा बहुत इम्पोर्टेंट है करने के पहले। वो मैप दिखाऊंगा दूसरा वाला देखो, इसको बड़ा करो। हाँ तो ये देखिए गोवर्धन पर्वत है, नीचे लाओ इसको नीचे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे उल्टा। तो जो गोवर्धन है ये जो गोवर्धन पर्वत है ये मोर के शेप का है। हाँ जैसे मोर होता है, मोर के शेप का गोवर्धन पर्वत है। राधा कुंड श्याम कुंड इसकी आंखें हैं, तो है पॉइंटर है। ये राधा कुंड श्याम कुंड आपको दिख रहा है ऊपर, ये राधा कुंड श्याम कुंड ये इसकी आंखें, और एकदम नीचे पूंछड़ी का लोटा हुआ इसकी पूंछ है, ये पूंछड़ी का लोटा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जनरली वैसे तो मानसी गंगा से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, लेकिन हम लोग राधा कुंड से करेंगे क्योंकि राधा कुंड के वहीं पे पार्किंग है, वहीं पे बस रुकती है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देख रहे हैं आपको राधा कुंड के आगे से मतलब वहाँ से हम लोग परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। तो राधा कुंड के आगे जाएंगे तो फिर कुसुम सरोवर मानसी गंगा ये आएगा, कुसुम सरोवर मानसी गंगा, फिर अनियोर ये जो विलेज है अनियोर जब गोवर्धन को भोग लगा रहे थे तो गोवर्धन ने बोला आई वॉन्ट मोर, गाँव है। और नीचे तो नीचे उसके बाद गोविंद कुंड, पूछरी का लोटा बाबा, इंद्र भोग स्थली, सुंदरी कुंड, ऐरावत कुंड, क्या उसके बाद नागघाटी का मंदिर आएगा नीचे, उसके आगे चक्रेश्वर महादेव, उद्धव कुंड और फिर राधा कुंड श्याम कुंड मेजर है। बाकी अभी जो पीपीटी है उसमें आपको यहाँ पे देखिएगा, यस शो द पीपीटी। तो गोवर्धन का टॉप व्यू ये है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये गोवर्धन का टॉप व्यू है, ऊपर से गोवर्धन पर्वत ऐसे दिखता है। नेक्स्ट इसमें मानसी गंगा है, तो मानसी गंगा का एक बार नंद बाबा जो है, नंद बाबा और यशोदा मैया हरिद्वार जाने का प्लान कर रहे थे प्रयागराज, तो गंगा जी का उन्होंने बहुत महिमा सुना था कि गंगा जी से, तो नंद बाबा ने वो स्टोरी सुना था कि एक बार गरुड़ एक सांप को लेके जाता है, तो प्रयागराज में जब गंगा जी के ऊपर से जाते हैं तो जो सांप है उसको पकड़ा होता है गरुड़ ने, बच्चों को बाहर खिलाइए, जो भी शोर कर रहे हैं उसको बाहर कीजिए, बाहर खिलाइए। तो वो जो सांप है वो स्पर्श करता है, गंगा जी के जल को स्पर्श करता है, जैसे ही स्पर्श करता है वो 400 वैकुंठा फॉर्म में आ जाता है, और गरुड़ उसको अपनी पीठ पे बिठा के वैकुंठ ले जाता है। तो प्रयागराज का ये महिमा सुन के नंद बाबा बहुत इंस्पायर हो जाते हैं, तो नंद बाबा प्लान करते हैं कि अभी हमको चलना चाहिए। तो कृष्ण सारे ब्रजवासियों को बुला के यहाँ पे लेके आते हैं, कहाँ पे, मानसी गंगा पे, क्योंकि वृंदावन में सारे तीर्थ हैं, तो भगवान नहीं चाहते कि ब्रजवासी कहीं भी जाए। आगे भी यहाँ पे काम्यवन वगैरह है, बहुत सारी भगवान ने तीर्थ स्थली प्रकट की है, काम्यवन राजस्थान के बॉर्डर पे, बद्रीनाथ केदारनाथ वो भी सब प्रकट किए यहाँ। तो मानसी गंगा में जब लेके आते हैं, गंगा जी का आवाहन करते हैं, स्वयं गंगा जी अपने वाहन पे आती हैं, सबको दर्शन देती है, और गंगा जी की धार यहाँ पे आती है, तो वो ये मानसी गंगा है।
ये सृष्टि में कहीं पे भी व्यक्ति गंगा में स्नान करता है उससे 100 गुना फल मिलता है जब वो मानसी गंगा में स्नान करता है। तो मानसी गंगा में सारे ब्रजवासियों में भगवान ने दर्शन दिए थे। मानसी गंगा में बहुत सारी लीलाएं हुई है भगवान की, गोपियों की बोटमैन वाला जो पास्टाइम है वो मानसी गंगा में हुआ है। मानसी गंगा के तट पे भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। ये इसके अंदर के विग्रह हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप करते जाना। नेक्स्ट ये मानसी गंगा के पास ही चक्लेश्वर महादेव हैं। तो जो चक्लेश्वर महादेव है तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी का भी समाधि रखा हुआ। यहाँ पे सनातन गोस्वामी थे थोड़े समय, तो सनातन गोस्वामी परिक्रमा करते थे और यही जो कार्यक्रम हुआ है कि जो सनातन गोस्वामी हैं उनको मच्छर डिस्टर्ब कर रहे थे, बहुत सारे मच्छर उनको। तो एक बार जब उनको मच्छर डिस्टर्ब करते हैं तो सनातन गोस्वामी को लगता है मैं कल ना चले जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे भजन में बाधा आ रही है, जैसे कि बच्चे बाधा कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी ने बोला मैं कल चले जाऊँगा। तो शिव जी को लगा अरे वैष्णव एसोसिएशन नहीं मिलेगा, तो शिव जी ने मच्छरों के जो प्रिसाइडिंग जो मच्छरों का इंचार्ज उसको बुलाया कल से, बोला कोई भी मच्छर जो ऑल आउट पर्सोनिफाइड। तो अगले दिन से शिव जी ने सनातन गोस्वामी को बोला बाबा एक दिन रुको आप, कल से अगर प्रॉब्लम होगा तो वो ये जगह चक्लेश्वर महादेव। तो ये देखिए उसके विग्रह का फोटो है। उसके बाद यहाँ पे सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है चक्लेश्वर महादेव। इसके बाद है हरिदेव जी का मंदिर है। तो ये हरिदेव जी का मंदिर है। चैतन्य महाप्रभु ने जब गोवर्धन परिक्रमा की थी तो मानसी गंगा से आगे जाके हम हरिदेव के मंदिर में आते हैं, चक्लेश्वर मंदिर, क्योंकि चक्लेश्वर महादेव अंदर जाके। ये जो हरिदेव का मंदिर है, चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन परिक्रमा की थी तो मानसी गंगा से फिर हरिदेव के मंदिर में आए थे। यहाँ पे कई घंटों चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया था, नृत्य किया था। हरिदेव के जो विग्रह हैं ये मानसी गंगा पर प्रकट हुए। तो जो मानसी गंगा है ये देखिए विग्रह, बहुत सुंदर विग्रह है। तो मानसी गंगा में एक बार जो गोपियाँ हैं तो बहुत विरह होता है कृष्ण से, बहुत विरह होता है। तो जो विरह होता है उसमें वो बोलती हैं हरिदेव हरिदेव हरिदेव, और तब ये विग्रह प्रकट होते हैं। वही विग्रह ये यहाँ पे है। ओरिजिनल विग्रह अभी यहाँ जो ट्रांसफर कर दिया तो कानपुर के पास है, कानपुर के पास में। इसके आगे ये दान घाटी है, वो पूरे जाते हैं ना, कालपी से पहले है ना पड़ता है, कालपी से पहले मंदिर है वहाँ पे ओरिजिनल अच्छा मंदिर है वहाँ। ये दान घाटी का है, यहाँ से हम लोग अंदर मुड़ते हैं फिर परिक्रमा के लिए। दान निवर्तन कुंड है, दान वगैरह के जो पास टाइम्स हुए हैं भगवान के। दो परिक्रमा मार्ग है, अंदर वाला है, अंदर वाला बाहर वाला दोनों में आप कर सकते हैं। उसके बाद जितने कुंड हैं लगभग मैक्सिमम कुंड में अभिषेक किया है भगवान का। हाँ, तो ये संकर्षण कुंड है जहाँ पे उन्होंने संकर्षण जी ने अभिषेक किया है। ये गोपाल प्रकट स्थली है, तो गोपाल जी जहाँ प्रकट हुए थे, जो मैं लीला सुबह बताया था माधवेंद्रपुरी की, तो गोपाल जी जहाँ प्रकट हुए थे वो गोपाल प्रकट स्थली है। इसके आगे ये गोविंद कुंड है। हाँ, गोविंद कुंड है जहाँ पे इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया था। तो इंद्र ने भगवान को गोविंद नाम भी दिया था और यहाँ पे भगवान का अभिषेक किया था गोवर्धन लीला के बाद। तो इंद्र को सुरभि से उन्होंने प्रार्थना करके फिर यहाँ पे भगवान का अभिषेक हुआ है। गोविंद कुंड, इसके पास में ही नवल कुंड है, अप्सरा कुंड है। तो इसमें आएगा यहाँ पे गोविंद कुंड के बाजू में ही माधवेंद्रपुरी का बैठक है। माधवेंद्रपुरी यहाँ रहते थे, हाँ, यहीं पे वो अपना भजन करते थे। डोका दाऊ जी का मंदिर है, ये ऊपर है। हाँ, तो एक बार जो बलराम जी है, डोका मीन्स देखना, तो बलराम जी कृष्ण जी की रासलीला चल रही थी तो बलराम जी ऐसे देखने लगे ऊपर से, जैसे देखे वो एक्सटेसी में चले गए और जो पत्थर है वो मेल्ट हो गए। तो डोका दाऊ जी का मंदिर है, ये शिला है जो मेल्ट हो गई। अप्सरा कुंड है, अप्सरा कुंड नवल कुंड ये बाजू बाजू में। हाँ, तो नवल कुंड के चारों तरफ
जितने 10 अवतार हैं वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। और जो अप्सरा कुंड नवल कुंड है, यहीं पे ब्रह्मा जी आदि ने भगवान का अभिषेक किया है, पूजा की है। इसके पास में बहुत पुराना नरसिंह देव का मंदिर है। जनरली हम लोग जाते नहीं क्योंकि परिक्रमा मार्ग से थोड़ा ऊपर चढ़ के ये आता है। तो नवल कुंड अप्सरा कुंड से हम लोग फिर बाहर निकलते हैं तो एक पुछरी का लोटा बाबा है। तो ये भी एक गोप है, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो जब भगवान मथुरा जा रहे थे तो ये उनके लिए प्रसाद कुकिंग कर रहे थे। वो तो चावल बना रहे थे तो कन्हैया जाने लगे ये, तो इन्होंने बोला अरे कन्हैया मैं बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो कन्हैया बोला लौट के आऊँगा। तो लौट के टाइम के साथ साथ वही लिखा हो गया टाइम। कन्हैया बोला लौट के आऊँगा, तो तब से वो इंतजार कर रहे हैं भगवान का। तो भक्ति के मार्ग में पेशेंस का रिप्रेजेंटेशन है। तो एक पुछरी के लोटा बाबा का मंदिर है। हाँ, तो यहाँ तक पुष्प पे आ गए। उसके आगे सुरभि कुंड है, अभी तो ज़्यादा दिखता नहीं। सुरभि कुंड है, सुरभि गाय ने अभिषेक किया है भगवान का। इसके आगे ऐरावत कुंड है। हाँ, तो ऐरावत ने भी अभिषेक किया है और ऐरावत के पाँव के चरण चिन्ह भी हैं। जो ऐरावत है, जब इंद्र आता है ऐरावत के साथ, तो ऐरावत भी अपने घुटनों पे भगवान को प्रणाम करता है। तो वो मार के रुद्र कुंड है, अभी सूखा हुआ है ये। इसके बाद जतिपुरा का मुखार है, अंदर से आएगा ये, बाहर वाले रास्ते में आते काफ़ी सारी चीज़ें। और उसके बाद उद्धव कुंड है। उद्धव जी जब वृंदावन में आए हैं तो गुल लता के रूप में वो यहाँ पे हैं और यहाँ पे वो सदा निवास करते हैं। तो जब भगवान पृथ्वी से चले गए थे तो भगवान की जो महिषियाँ हैं, रानियाँ हैं, वो यहाँ पे उद्धव कुंड में आती हैं। उद्धव से यहाँ पे नारद जी को बोलते हैं कि आप जाइए उद्धव कुंड में, उद्धव जी अभी भी विराजमान है, उनसे प्रार्थना कीजिए तो आपको दर्शन देंगे। तो यहाँ पे बहुत प्रार्थना करती है, कीर्तन करती है, उद्धव जी प्रकट होते हैं और भागवतम सुनाते हैं। परीक्षित महाराज जो भागवतम वाले सप्ताह में मैनेजमेंट करते हैं ये। तो उद्धव बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए, आपके माध्यम से भागवतम सबको प्रकाशित होगी। हाँ, बाद में आपको मौका मिलेगा। तो यहाँ पे उद्धव बिहारी जी के बहुत सुंदर विग्रह हैं, उद्धव जी की बहुत सुंदर विग्रह हैं। उद्धव गुलमलता के रूप में यहाँ पे हैं। उसके बाद ललिता कुंड है। एक्चुअली राधा कुंड के बाजू में अष्ट सखी के भी कुंड है और राधा कुंड के बाजू में यहाँ के जो वृंदावन के 6 गोस्वामी, जो 7 गोस्वामी मेजर टेम्पल है, वो सारे टेम्पल भी राधा कुंड के बाजू में है। राधा दामोदर, राधा मदन, वो सब भी राधा कुंड के बाजू में है उस प्रकार से। तो ये राधा कुंड श्याम कुंड है। हाँ, ये आपको दिख रहा है राधा कुंड श्याम कुंड। हाँ, आगे करो। हाँ, आगे ये राधा कुंड श्याम कुंड, एक साइड राधा कुंड, एक साइड श्याम कुंड है। जितने तीर्थ हैं इस संसार में और आध्यात्मिक संसार में, वो सारे राधा कुंड में है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जो क्षीर सागर वगैरह है वो सब राधा कुंड। ये तो राधा कुंड इस संसार में जो हाईएस्ट प्लेस है पूरे यूनिवर्स में, वो राधा कुंड है। तो ये राधा कुंड के इमेजेस हैं। राधा कुंड है, श्याम कुंड है। अब राधा कुंड के बाजू में बहुत सारे इम्पोर्टेंट पास जगह हैं, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का समाधि है। तो आनंद गुरु चक्कर का अभिषेक करके स्टेटस रघुनाथ दास गोस्वामी का समाधि है राधा कुंड के यहाँ पे। रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे प्रयोजन आचार्य हुए हैं। कृष्ण प्रेम रघुनाथ दास गोस्वामी 22 घंटे जप करते थे, मिनिमम 2000 दंडवत करते थे रोज। और यहीं पे उपासना हुआ है राधा कुंड में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक बार जप कर रहे होते हैं, बहुत घनी धूप होती है,
बहुत घनी धूप होती है। रघुनाथ दास गोस्वामी जब कर रहे होते हैं, सनातन गोस्वामी तो रोज परिक्रमा करते थे, तो आते हैं देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जब में अब्जॉर्व है पूरी तरह, और राधा रानी अपना पल्लू लेके उनको छाया कर रहे हैं और राधा रानी के पसीना आ रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं भाई तुम क्या कर रहे हो? रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं तुम अपने लिए कुछ जगह वगैरह बना लो, थोड़ा सा कुछ कुटीर बना लो, कुछ बना लो, हमको सेवा करना है राधा रानी का। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं ठीक है, लेकिन उतना कंसेंट्रेशन नहीं दे पाते क्योंकि 22 घंटे तो उनका जब में जा रहा है, कंस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था उनके पास। अगले दिन ऐसे ही एक बार और सनातन गोस्वामी परिक्रमा कर रहे होते हैं, तो देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जब कर रहे हैं और उस समय पूरा जंगल था, शेर पानी पी रहा है बाजू में और कृष्ण लाठी लेके खड़े हैं। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं ये क्या कर रहे हो? कृष्ण लाठी लेके खड़े हैं, कभी राधा रानी को पसीना आ रहा है, अरे भैया हम सेवा करने के लिए। तब रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए किसी को बोलते हैं कुटीर बनाई जाती है, उपासनाएं यहाँ पे हुआ। एक्चुअली रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रहते थे। चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद उन्होंने सोचा कि मेरे जीवन को मतलब है। उसके बाद क्या है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी संसार छोड़ के चले गए, तो उन्होंने सोचा मैं गोवर्धन के ऊपर से कूद के आत्महत्या कर लूँ, ऐसा उन्होंने। तो रूप गोस्वामी और बाकी गोस्वामी ने उनको मना किया। उन्होंने बोला आप यहीं रहिए राधा कुंड के तट पे और रोज चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को बताइए। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी का समाधि है, यहाँ पे इसके फोटोज हैं। ये भजन कुटीर है रघुनाथ दास गोस्वामी का। अब राधा कुंड के बाजू में पीछे से जाते हैं तो तीन गोस्वामी का समाधि है। रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इनका समाधि है। यहाँ पे आप देखेंगे भजन कुटीर है कृष्णदास कविराज गोस्वामी का। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब लेक्चर देते थे यहाँ पे, रोज 2 घंटे भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं पे लेक्चर देते थे। वो जगह है, तो वहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो क्लास अटेंड करते थे। हाँ, वो क्लास में जगह रहते थे और उसमें नोट्स बनाते थे। तो वो जो उनकी कॉपी के नोट्स हैं, उनकी जो कॉपी के नोट्स हैं, उससे उन्होंने बाद में क्या है चैतन्य चरितामृत लिखा है। चैतन्य चरितामृत भी उन्होंने यहाँ पे लिखा है। हाँ, यहाँ पे वो जगह चैतन्य चरितामृत जहाँ पे उन्होंने लिखा है, ये भजन कुटीर है, यहीं पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा है। और बाकी यहाँ पे पुष्प समाधि है भक्ति विनोद ठाकुर की। जानना माता जो है नित्यानंद प्रभु के जो कॉन्सोर्ट है, नित्यानंद प्रभु की जो पत्नी है। तो राधा कुंड पे ही हम लोग जाएंगे तो एक जगह जानना माता जी का मंदिर बना हुआ है, सिटिंग प्लेस जानना माता जी का। इसके बाद राधा कुंड के पास में गोपाल भट्ट गोस्वामी का भजन कुटीर है और ये जीवा मंदिर है राधा कुंड पे। तो एक बार जब खुदाई कर रहे थे, क्योंकि राधा कुंड पहले कुंड नहीं था, बहुत छोटा जल था, उसके बाद इवेंचुअली उसको कुंड का फॉर्म वगैरह दिया गया और ये सारा मैनेजमेंट किया है किसने? हाँ हाँ जीव गोस्वामी ने। रघुनाथ दास गोस्वामी को टाइम का है मैनेजमेंट करने का, 22 घंटे में जब कर रहे हो। तो राधा कुंड में कोई कपड़े धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने इच्छा रखी कि इसको थोड़ा अच्छा करना चाहिए। तो जीव गोस्वामी ने मैनेजमेंट करके सब कराया है। तो जब खुदाई चल रही थी एक जगह, तो उस खुदाई में क्या हुआ, खून निकलने लगा। तो जब उससे ब्लड निकलने लगा तो लोगों ने रोक दी खुदाई और रघुनाथ दास गोस्वामी से पूछा, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बताऊंगा। उस दिन गोवर्धन उनके सपने में आए, उन्होंने बोला ये मेरी जीवा है, इसको काटो मत और यहाँ पे मंदिर बनाओ। तो ये गिरिराज जी का मंदिर है, ये राधा कुंड के पास में है। इसकी जो 7 परिक्रमा है, ये गोवर्धन परिक्रमा के इक्वल मानी जाती है। हाँ, और आप लोग जो पहले जाएंगे यहाँ पे दीप वगैरह अर्पण कर सकते हैं भगवान को, दामोदर अष्टकम यहाँ पे कर सकते हैं और एक गोवर्धन अष्टकम करके भी है। हाँ, तो उसको सिंग नहीं किया जा सकता है आसानी से। हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी ने गाया है,
कि हे गोवर्धन आप मुझे अपने तट पे वास दीजिए, ये जीवा मंदिर है। ये महाप्रभु का बैठक है राधा कुंड पे। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए थे राधा कुंड के यहाँ पे रुकते थे। वो महाप्रभु का बैठक है। अभी ये मंदिर बन चुका है। हाँ, यहाँ पे बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु की डेटीज भी हैं। उसके बाद कुंडेश्वर महादेव, कुसुम सरोवर है। कुसुम सरोवर जहाँ पे राधा विनोद जी मिले थे लोकनाथ गोस्वामी को। कुसुम सरोवर मतलब यहाँ पे बहुत सारे पुष्प रहते थे जो भगवान के लिए उपयोग किए जाते थे। और कुछ पास टाइम्स भी हैं राधा रानी और कृष्णा के कुसुम सरोवर के तट पे। कुसुम सरोवर में ही जो नारद मुनि है, नारद मुनि इसमें स्नान करते हैं। नारदीय गोपी बन जाते हैं रासलीला में पार्टिसिपेट करने के लिए। यहीं पे नारद मुनि ने वो लिखा है, वो बुक है विधि वर्षपाला, पंचरात्रि का विधि वाला नारद पंचरात यहाँ पे लिखा है। ये राधा वन बिहारी जी का टेम्पल है। ये जो इसको टेक केयर कर रहे थे वो टेक केयर नहीं, कुसुम सरोवर के जस्ट बाजू में है, तो इसका ये लोग टेक केयर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए देखिए यहाँ प्रभुपाद जी का फोटो है। तो इन लोगों ने जो भी परिवार इसका टेक केयर कर रहे थे वो टेक केयर नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने इस्कॉन को बोला। तो इस्कॉन ने फिर अभी इस्कॉन के डिवोटीज यहाँ पे रहते हैं जनरली कोई ना कोई इनकी सेवा के लिए इस प्रकार से। उसके बाद आगे नारद तटस्थली, नारद कुंड हो गया। ये मेजर है। तो ये चीज़ें जो मैंने देखी ये आप लोगों को कल वहाँ पे देखते मिले। तो हम लोग राधा कुंड से प्रार्थना, राधा कुंड के आगे से प्रणाम करके परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। ये परिक्रमा स्टार्ट करते समय आप लोग जब करते रहिए। हाँ, जब बंद कर देंगे तो पाँव में ज़्यादा दर्द होने लगेगा, क्योंकि नाम की शक्ति से ही परिक्रमा होती है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी भी परिक्रमा कीजिए, जैसे भी कीजिए, भगवान से प्रार्थना करते हुए कीजिए। ये तो शुरू में पहले प्रणाम करते हैं, फिर जब करते हुए परिक्रमा करते हैं और ख़त्म करने के बाद वापस प्रणाम करते हैं। तो जैसे मैंने सुबह बताया था, आप लोग किसी भी तरह से परिक्रमा कर सकते हैं। पूरी परिक्रमा भी पैदल कर सकते हैं। ये तो परिक्रमा करने के लिए परिक्रमा मत कीजिए, तो मतलब चैंटिंग कीजिए। चैंटिंग कीजिए, जितने ध्यान से चैंटिंग कर सकते हैं, सुन सकते हैं ये। और अगर किसी को शरीर में ज़्यादा तकलीफ हो रहा है तो बैटरी रिक्शा वगैरह भी चलते हैं, उसमें भी 2 ऑप्शन है। आप कुछ मेजर जो चीज़ें हैं, जैसे अगर वो राधा कुंड से आपको बैटरी रिक्शा मिलता है तो कुसुम सरोवर में प्रणाम कर सकते हैं, आचमन कर सकते हैं। कुसुम सरोवर है, मानसी गंगा है। ये कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, उद्धव कुंड, ये 3 मोटा आपको आएगा। और फिर राधा कुंड पे आप आ जाइए, राधा कुंड का परिक्रमा कर लीजिए पैदल, और राधा कुंड के आसपास से जो जगह है इसका दर्शन कर लीजिए, राधा कुंड पे जप कीजिए ये। और तीसरा ऑप्शन है कि राधा कुंड पे भी आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं गोवर्धन का परिक्रमा करना। तो यहाँ से तो बस में जाएंगे और बस रहेगा लौटते में भी एक टाइम बताएंगे, रवि ग्रुप है तो ग्रुप में डाल देंगे। उतने समय तक वो बस रुका रहेगा, तो उतने समय तक जिसका परिक्रमा हो गया तो वो आ सकता है, जिसका उससे पहले हो गया और उसको जाना है तो वो जा सकता है, जिसका उसके बाद हो गया उसको जाना है तो वो भी जा सकता है, क्योंकि लोग इतना वेट नहीं कर पाते हैं ये। बाकी राधा कुंड के तट पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, बहुत सारे लोगों, बहुत सारे हमारे आचार्यों का घर है। तो गोवर्धन का परिक्रमा बहुत ही सेक्रेड है और बहुत इसके बहुत स्पिरिचुअल वैल्यू है गोवर्धन परिक्रमा। तो राधा रानी की कृपा से कल हम लोग इसको करने का प्रयास करेंगे। तो अभी कहाँ रविंद्र कहाँ है?